हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दिस क्लास। स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखते हैं तो चैप्टर 7, 8 और अगर आप एमपी बोर्ड की बुक देखते हैं तो चैप्टर 10 पे आपको मिलेगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हम उसी को लेकर आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जो बेसिक होता है, बेसिक उसकी डेफिनेशंस होती है, उसका जो कंसेप्ट होता है वो लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो कॉन्ग्रुएंसी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। हमारे पास अगर दो फिगर है, दो ट्रायंगल है, हम उसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसी थ्योरम पे हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम थ्योरम पे आगे बढ़े इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। सबको मालूम होता है ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन उसका फिर भी हम छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड बाउंडेड फिगर जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होता है, 3 साइड होता है, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या ट्रायंगल की बेसिक क्या है? जिसमें अगर हम इसको नाम दे दें 3 वर्टेक्स होगा, ठीक है, इसके 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे। ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। यहाँ पे इंटीरियर वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज कई टाइप्स के एंगल होते हैं। ठीक है, कई टाइप के एंगल होते हैं। क्या हम इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसे भी मेजर कर सकते हैं, इसे भी मेजर कर सकते हैं, तो क्या ये एंगल नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीरियर शब्द, जो इंटीरियर वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल के जो ट्रायंगल में इंटीरियर 3 एंगल्स होते हैं और 3 इसके साइड्स होते हैं। क्या क्या? ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, ट्रायंगल वो क्लोज फिगर होता है जिसके साइड और एंगल आपस में इंटर रिलेट होते हैं। ट्रायंगल वो क्लोज्ड फिगर होता है जिसके साइड एंड एंगल आपस में इंटर रिलेट होते हैं। अगर आपने एंगल बढ़ाया तो साइड में फर्क पड़ेगा, अगर आपने साइड बढ़ाई तो एंगल में फर्क पड़ेगा। मतलब इंटर रिलेट होने का मतलब यहीं पर यहाँ पे ये है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 उसके एंगल होते हैं। और अगर आपने उसके एंगल को बढ़ाया, उसके एंगल और जो उसके साइड होते हैं वो आपस में इंटर रिलेट होते हैं। दोनों में से किसी में भी अगर आप चेंजेस करते हो तो पूरे फिगर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट होता है ट्रायंगल का। तो अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। हम अपने किसी भी 2 ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज दिस वन एंड दिस वन, ए बी सी डी ई एफ। ये जो हमारे पास 2 ट्रायंगल है, हम इस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? हमें आज अपने थ्योरम में प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ओके, जो मैंने अपने लास्ट क्लास में बता दिया है। ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये चीज आज हमें प्रूफ करनी है, इस चीज को हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल है उसके अगर हम थ्योरम की बात करें तो क्या है? 2 ट्रायंगल विल बी congruent if they impose one on the other, they cover each other completely। यानी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, ये इम्पोज का हिंदी में मतलब होता है अध्यारोपित करें, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। दे कवर ईच अदर कंप्लीटली, वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। तो इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है,
क्या बोल रहा है, हम इसको फिगर बाय फिगर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मतलब हमारे जो थ्योरम है ये जो बोल रहा है वो क्या है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है या समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी, सपोज ये है हमारा ई एफ जी, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है। ये क्या कह रहा है हमसे, हमसे ये कह रहे हैं कि ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर हमने ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर इम्पोज मतलब के ऊपर हिंदी में अध्यारोपित किया ट्रायंगल ई एफ जी को, तो ये ई एफ जी ट्रायंगल ई एफ जी ट्रायंगल ए बी सी को पूरी तरह ढक लेगा। सपोज मान लो सपोज करना है हमें, ठीक है। मैथमेटिक्स में अधिकतर चीजें हमारी सपोज करने वाली होती है, तो हम समझने के लिए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा हैंड है ये है ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस वन इज ट्रायंगल ई एफ जी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ई एफ जी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ट्रायंगल ई एफ जी ने मतलब इसने ट्रायंगल ए बी सी को पूरी तरह से ढक लिया, ठीक है, ये ढक लिया। अगर ये मेरे पास 2D में होता, अगर ये मेरे पास मॉडल एज अ मॉडल होता, तो अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखती तो वो पूरी तरह ढक लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ जी के, ठीक है। हमें ये चीज प्रूव करनी है, हमें ये चीज ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ जी के, ठीक। ये चीज हमें किसमें दी है, ये चीज ये जो वर्ड में लिखा है इसी को हमने एज अ सिंबल लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई कि हमें किस चीज को प्रूव करना है। नाउ देखिए, मैथमेटिक्स में हर चीज हम सपोज करते हैं, हमने ये सपोज कर लिया, मान लो कि क्या, मान लो हमने क्या किया, मान लिया कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ जी के। हमने ये क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है। यहां तक क्वेश्चन एंड हो जाता है, ठीक है। अब यहां से हमारे सॉल्यूशन की बारी आती है, ठीक है। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है और सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, सपोज के हमने कि देखिए, अब जब मैथमेटिक्स में कुछ भी चीजें प्रूव करना होता है ना, तो जो हमें गिवन होता है हम जो हमें प्रूव करना होता है या जो हमें गिवन होता है उसे हम सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया है कि ये चीज क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ जी के। मैथमेटिक्स में अधिकतर चीजें हम मान लेते हैं, जो हमें गिवन होता है या जो हमें प्रूव करना होता है हम उसी को मान लेते हैं, हम उसे सपोज कर लेते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ जी के, ठीक है। ये चीज हमने क्या करी, सपोज कर ली। अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है, आप चाहे तो लिख लें कि ट्रायंगल ए बी सी को या फिर ट्रायंगल ई एफ जी को ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर इस तरह रखा जाए कि इनके जो साइड्स हैं, इनके जो एंगल हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। अगर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या क्या होगी, ए बी, अगर हम इसके साइड की बात करें, साइड को मैथमेटिक्स में इसके आर्म्स भी बोलते हैं, आर्म ऑफ ट्रायंगल या फिर साइड ऑफ ट्रायंगल, बोथ आर इक्वल। ए बी बराबर होगा किसके, ई एफ के, ठीक है।
नेक्स्ट बी सी इक्वल हो गए किसके, एफ जी के। नेक्स्ट इज सी ए इक्वल होगा जीई के। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है ट्रायंगल ए इक्वल होगा ट्रायंगल ई के, सॉरी नॉट ट्रायंगल, इट्स एंगल, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के। नेक्स्ट एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के। नेक्स्ट एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेरीज हो या कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें इस तरह से हमने ये सपोज किया, इस चीज को हमने सपोज किया, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि और केवल यदि उनका जो वर्टिक्स है वो कंपैटिबिलिटी, मतलब उनके वर्टिक्स के बीच कंपैटिबिलिटी इस प्रकार हो कि उनका ये जो संगल भुजाएं हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर उनके जो वर्टिक्स उनके जो वर्टिक्स है वो कंपैटिबिलिटी इस प्रकार हो, वर्टिक्स की कंपैटिबिलिटी इस प्रकार हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ compatibility between their vertex is such that their corresponding side and corresponding angle are equal। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम तब होगा जब उनके वर्टिक्स के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो इस प्रकार हो कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, वर्टिक्स के बीच की कंपैटिबिलिटी मतलब कि उनके जो वर्टिक्स हैं, कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है अनुरूप या फिर एक जैसा। ठीक है, तो कंपैटिबल, ये इसके कंपैटिबल है मतलब कि वो उसके अनुरूप है, वो उसके जैसा है। तो इस ट्रायंगल के वर्टिक्स इस प्रकार मतलब ऐसे कंपैटिबल हो कि उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर इनके कंपैटिबिलिटी मतलब इनके वर्टिक्स में अगर हम कंपैटिबिलिटी को डिफाइन कर दें तो ये इनका जो एंगल है और जो साइड है वो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? फिर से बताती हूँ, अगर हमने इन दो ट्रायंगल के बीच, इनके वर्टिक्स के बीच अगर हमने कंपैटिबिलिटी को डिफाइन कर दिया, ठीक है, इन दो ट्रायंगल के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है मतलब इन ट्रायंगल के वर्टिक्स के बीच की, ठीक है, इन दो ट्रायंगल के वर्टिक्स के बीच अगर हमने कंपैटिबल डिफाइन कर दिया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएंगे। और अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो हमारी ये जो डेफिनेशन, हमारी ये जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब कंपैटिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्टिक्स ए एंड वर्टिक्स ई क्या है, अगर वर्टिक्स ए कंपैटिबल है वर्टिक्स ई के, देखिए मैथ्स में अधिकतर चीजें जो हम बोलते हैं उसको हम एज अ सिंबल शो करते हैं। तो वर्टिक्स ए कंपैटिबल है वर्टिक्स ई के, दिस इज साइन फॉर कंपैटिबल। ठीक है, एंड वर्टिक्स बी कंपैटिबल है किसके, वर्टिक्स एफ के, वर्टिक्स बी कंपैटिबल है वर्टिक्स एफ के, एंड वर्टिक्स सी कंपैटिबल है वर्टिक्स जी के। अगर ऐसा है तो क्या होगा, साइड ए बी इक्वल हो जाएगा ई एफ के,
साइड BC इक्वल हो जाएगा FG के, एंड साइड CA इक्वल हो जाएगा GF के। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल E के, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल F के, ठीक है, एंड एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल G के। ये सारी चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EFG के। समझ में आया? मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आया, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है। हमने क्या लिखा है, हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था टू ट्रायंगल विल बी congruent if they impose one of other they cover each other completely। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर इम्पोज किया जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें थ्योरम में दिया हुआ है। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने सपोज किया, क्या किया हमने, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर आप 3 कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो वो थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AB मतलब इसके जो साइड्स है वो करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो हमने क्या लिखा, टू ट्रायंगल विल बी congruent if and only if corresponding between their vertex is such that their corresponding side and corresponding angle are equal। मतलब कि vertex A and vertex E, मतलब इसके जो vertex हैं वो compatibly अगर हमने उनके बीच compatibility को डिफाइन कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, उसके एंगल और उसके साइड क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहीं पे वो चीजें लिखी। ठीक, मतलब जो चीज हमने यहाँ वर्ड लिखी है वही चीज हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एज अ सिंबल में लिखा है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक, हमने ये लिखा। अगर क्या बोल रहा है कि अगर ये करस्पॉन्डिंग अगर इनके बीच वर्टेक्स के बीच अगर कंपैटिबिलिटी होती है तो क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी लिखा, फिर हमने उसके एंगल्स ये इसके साइड हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई इनकी, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व समझ में आई होगी। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज है, जो नॉट प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाइंग कंडीशंस है, मतलब कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए जो सेटिस्फाइंग कंडीशंस है, जो SS प्रॉपर्टी SSS का वो कॉन्ग्रुएंट है, ASA कॉन्ग्रुएंट या SAS कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो इसकी सेटिस्फाइंग कंडीशंस होती है, 5 कंडीशंस होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।